राज्यपाल मुख्यमंत्री के खिलाफ केस करे, मानहानि का मुकदमा करे और मुख्यमंत्री बोले कि अब हम राज्यपाल के से मिलने के लिए राजभवन नहीं जाएंगे बल्कि कहीं सड़क पर मिलेंगे, और फिर भी दोनों पद पर विराजमान है। ये है आज की हकीकत। जी हां, भारत के लोकतंत्र में वो सब कुछ देखने को मिल रहा है जो नहीं होना चाहिए था। राज्यपाल एक मनोनीत उम्मीदवार होते हैं जो केंद्र सरकार मनोनीत करती है, जबकि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उसको जनता चुनती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव, और चुनाव के जरिए जो जीत के आता है उससे लड़ाई हो रही है राज्यपाल की। और राज्यपाल क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, मतलब मोदी सरकार के द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। और मामला इतना बढ़ गया है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है और कहा कि ममता बनर्जी जो है उन्होंने गलत टिप्पणी की है। आपको याद है? आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि महिलाएं अब राजभवन जाने से डरती हैं। देश में पहली बार राज्यपाल ने सीएम पर मानहानि का केस दर्ज किया है। यह अपने आप में एक अनोखा केस सामने आया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में केस दर्ज किया है। मैं सिर्फ खबर बता रहा हूं, टिप्पणी आपको करना है, सोचना समझना आपको है। यह कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक चुनी हुई सरकार के मुखिया के खिलाफ उसी राज्य का राज्यपाल मानहानि का मुकदमा दर्ज करता है। ममता ने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है, वे राजभवन की गतिविधियों की वजह से वहां जाने से डरती हैं। अब बताइए, आपको पता है कि वहां के राज्यपाल जो सीवी आनंद बोस हैं और ममता बनर्जी के बीच में काफी लंबे से खींचतान चल रही है, और ये कोई नई बात नहीं है। जहां जहां भी गैर बीजेपी की सरकार है वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच का जो संबंध है काफी कटुता देखने को मिली है। और लोकसभा चुनाव जब हो रहा था 2 मई को, एक राजभवन की टेम्पोररी जो अस्थायी महिला कर्मी ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ममता सरकार ने जांच का आदेश दिया। ये जांच जब का आदेश दिया तो पुलिस वहां जा नहीं पाई। राज्यपाल ने अपने राजभवन में जहां वो रहते हैं बंगाल पुलिस के प्रवेश पर रोक लगा दी। कहने मतलब जो हर आदमी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आम जनता के अधिकार के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। राज्यपाल ने जो याचिका लगाई है उसमें कहा है कि ये घटना जो है, जो आरोप लगा है मुझ पर, वो राजनीति से प्रेरित थी। पुलिस ने महिला को भड़काया है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। पूरी कहानी आप जानेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ेंगे कि जो काम राज्यपाल का है उसको छोड़कर वो सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ यूं ही आरोप नहीं लगा सकते हैं। जनता ने उन्हें चुना है, और गवर्नर जो है, वहां राज्यपाल जो है, बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो दो मामले दर्ज हुए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। पहला जो केस है राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर, वहां राजभवन की एक महिला कर्मी ने 2 मई को यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसने मामले को लेकर कोलकाता में ही हरे स्ट्रीट थाने में एक लिखित शिकायत दी। और ये जब कोई शिकायत करता है, जाहिर सी बात है उसकी जांच होगी। न्यूज एजेंसी जो पीटीआई है उसके मुताबिक, मैं बता रहा हूं आपको खबर, महिला का आरोप ये था कि वो 24 मार्च को अपनी नौकरी पक्की कराने के लिए उसका निवेदन लेकर के राज्यपाल के पास गई थी मिलने के लिए। वो अस्थायी रूप से वहां काम करते थे। तब राज्यपाल ने उनके साथ बदसलूकी की, कुछ छेड़छाड़ किया होगा। गुरुवार को, मतलब एक दिन के बाद फिर यही हुआ, तो वो महिला ने राजभवन के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी के पास शिकायत लेकर गई। ये पहला मामला है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ पहली महिला ने आरोप लगाया था। अब दूसरा आरोप क्या है वो भी सुन लीजिए, हैरानी होगी जान करके आपको।
राज्यपाल बोस के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक और केस मामला सामने आया है। उन पर राज्यपाल पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। एक तो वहां की लोकल थी, ये तो ओडिसी डांसर है, और दिल्ली में 5 स्टार होटल में उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत अक्टूबर 2023 में दर्ज कराई गई थी। ये जो शिकायत है 2023 अक्टूबर की। न्यूज एजेंसी पीटीआई जो खबर बताया है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस ने पिछले हफ्ते माने कुछ दिन पहले राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी, और जब राज्य सरकार को जांच सौंपी 14 मई को मामला सामने आया। और ओडिसी डांसर ने क्या आरोप लगाया, जरा सुनिए। उसने अपनी शिकायत में बताया कि वो विदेश यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मदद मांगने गई थी। क्योंकि कोई डांसर जब बाहर जाता है तो कई सारी तकनीकी पहलू होती है, उसमें राज्यपाल से मदद मांगने गई थी। और इस मामले की जब जांच पुलिस ने की थी तो जांच रिपोर्ट में क्या पाया उसको सुनिए। जांच रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सीसीटीवी फुटेज में राज्यपाल के होटल में एंट्री और एग्जिट का समय और जिस डांसर ने अपनी शिकायत में जो समय बताया था वो बिल्कुल सही था, वो एक है। माने किस तारीख को कितने समय में उनके साथ हादसा हुआ, वो जो घटना घटी, वो बिल्कुल जांच रिपोर्ट में सही पाई गई। हालांकि ओडिसी डांसर ने ये नहीं बताया कि उसने 10 महीने बीतने के बाद अक्टूबर में ये शिकायत क्यों दर्ज कराई। ये अभी खुलासा इस बात की उसने पूरी बात नहीं बताई। पूरे मामले पर सीवी बोस या राजभवन की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया। एक तो लोकल महिला ने आरोप लगाया, अब दूसरी ओडिसी डांसर ने किया है। मामला गड़बड़ है और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। राज्यपाल संवैधानिक पद के मुखिया होते हैं एक राज्य के, उन बस ये कह देना कि मुझे बदनाम करने की साजिश है और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर आप महिला के आरोपों का खंडन कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इससे गलत समाज में संदेश जाएगा। उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ये बदनाम करने की साजिश है, मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, सत्य की जीत होगी। और ये जो भी कुछ हो रहा है एक बनावटी नैरेटिव से मैं डरने वाला नहीं हूं। आपको बता दें कि राज्यपाल अक्सर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर टीका टिप्पणी करते रहे हैं। जहां भी कोई अपराध की घटना घटती है वो सीधे राज्य सरकार को दोषी मानते हैं। मतलब राज्य सरकार के साथ में समन्वय मिलाकर के काम करना राज्यपाल का काम होता है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक रिपोर्ट भेज सकते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ वो जो है ये हम हमेशा टिप्पणी करते हैं, इसलिए ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है। अब ममता बनर्जी ने 11 मई को एक हावड़ा में जो रैली हुई थी उसमें राज्यपाल आनंद बोस के बारे में सब कुछ साफ बताया कि अभी तक सब कुछ सामने नहीं आया है। एक और वीडियो और पेन ड्राइव है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है। छेड़छाड़ की जो आरोप है कि, और उससे भी बड़ी बात कह दी, वीडियो तो है ही, अगर मुझे यानी ममता बनर्जी अब राजभवन को अगर बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर राज्यपाल मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो मुझे सड़क पर बुला सकते हैं, मैं उनसे यही मिलूंगी। उनके पास बैठना भी अब पाप है। कितने तीखे तेवर हैं। और ये स्थिति क्यों आ रही है, सवाल इसका भी पूछा जाना चाहिए। जो भी लोग दोषी हों, जो भी इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। और ममता बनर्जी ने यही नहीं रुकी, वो काफी आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि ये एक नहीं हजारों घटनाएं मुझे पता चली हैं, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा राज्यपाल के बारे में। लेकिन ये मामला अलग है। राज्यपाल ने उसका एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार यौन शोषण किया। मैंने उसके आंसू देखे हैं। वो कह रही है कि वो कभी भी राजभवन में काम नहीं करेगी, वो डरी हुई है। एक महिला मुख्यमंत्री एक महिला कर्मी के आरोप पर जो बातें कही, और आज राज्यपाल का एक पर खुद संदेश आया है, वो बता रहे हैं कि अब ममता बनर्जी एक्यूज्ड हैं। किसकी एक्यूज है? तो चूंकि उन्होंने मानहानि का एक मुकदमा दायर किया है। किसके खिलाफ? मुख्यमंत्री के खिलाफ। सफाई में उनका जो तर्क है,
इस स्टोरी के बताने के पीछे का जो मकसद है उस समझिए इस बात को कि देश में राजनीतिक व्यवस्था कितनी गड़बड़ा गई है, चरमरा गई है, कितनी गिरावट आई है कि एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक पद पर नियुक्त मतलब मनोनीत राज्यपाल अगर आपसी ईगो को लेकर लड़ाई करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो उस राज्य की जनता और देश के लोकतंत्र के बारे में क्या होगा, कौन सोचेगा। समझिए, ये एक राजनीतिक गिरावट है, इसे राजनीतिक गिरावट कहते हैं। राज्यपाल एक बड़ा सम्मानित पद हुआ करता था एक जमाने में, हम लोग जब पढ़ते लिखते थे कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसकी एक गरिमा होती है। उनके पास जो गाड़ी मिलती है, सरकार जो गाड़ी उपलब्ध कराता है, उसके नंबर प्लेट पर कोई नंबर नहीं होता है, नंबर प्लेट नहीं होता है, उस पर अशोक स्तंभ का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब वो एक संवैधानिक प्रमुख हैं, एक संस्था के संवैधानिक प्रमुख हैं। और आज स्तर क्या हो गया है राजनीति में कि उन पर यौन शोषण का आरोप लग रहा है। एक यौन शोषण नहीं, दो यौन शोषण की आरोपी हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। और हम सबको पता है कि जितने भी गैर बीजेपी सरकार है वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अनबन, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश लगातार पिछले 10 सालों से देखने को मिल रही है। एक और मामला आप दिल्ली में देख सकते हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल जो हैं लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का जो कहना है, जो आरोप है कि राज्यपाल जो हैं अधिकारियों को अपने तरीके से निर्देशित करते हैं और जब वो लोग अनुशंसा करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है जिसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। देश में एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की शुरुआत होनी चाहिए। कौन करेगा? हम और आप तो सिर्फ बात कर सकते हैं। इसकी शुरुआत, इसकी जिम्मेदारी देश के जितने भी राजनीतिक सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, चाहे जो विपक्ष है, सबको मिलकर के इसका समाधान खोजा जाना चाहिए कि क्या राज्यपाल का पद जो है वो इतना सस्ता हो गया है, इतना राजनीतिक हो चला है कि आए दिन वो मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे और मुख्यमंत्री उसके जवाब में उनको स्त्री विरोधी बोले और यहां तक बोल दे कि वो इसलिए मिलने नहीं जाएंगी चूंकि राजभवन, चूंकि वो यौन शोषण के आरोपी हैं। मतलब एक डर है और इसका एक खराब संदेश जाएगा हमारे समाज में। महिलाओं की स्थिति को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर एक मुख्यमंत्री ये बात बोलती हैं, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एक संवैधानिक प्रतिनिधि होता है जिसका काम है राज्य के राजनीतिक हालात पर नजर बनाए रखना और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना। नमस्कार।